देखो ऑप्टिक्स आपकी दो तरह से हो सकती है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या होती है, आपकी रे होती है इसमें केवल। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप लाइट को कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए रे ट्रीट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर मानते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर एनर्जी जा रही है, बल्कि एनर्जी, लेकिन वेव अगर मान लेते हैं तो एनर्जी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है वेव। ठीक है ना। वेव में ऑसिलेशन होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन रे की तरह, जो आप रे नहीं पढ़ते हैं मैथ में, बचपन में नहीं पढ़ते हैं रे, उस तरह से लाइट जा रही है एकदम से। ठीक है ना। तो वो आपकी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। फिजिकल ऑप्टिक्स को भी आप दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है वेव ऑप्टिक्स और एक है क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे मानेंगे, वेव में लाइट को वेव मानेंगे, क्वांटम ऑप्टिक्स में पार्टिकल मानेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे सब कुछ आप इसमें। ठीक है ना। आप इसमें पढ़ेंगे सब कुछ, रे वाला भी पूरे फिनोमेना पढ़ेंगे, वेव वाले भी पूरे फिनोमेना पढ़ेंगे, पार्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो भी सारा पढ़ेंगे। तो अगले आपके 3 चैप्टर्स। ठीक है ना। मतलब जितना बचा हुआ कोर्स है एडवांस, समझ रहे हैं आप, जितना एडवांस का बचा हुआ कोर्स है वो सारा की सारा यही है आपका। ठीक है ना। क्योंकि जो एंड में सेमीकंडक्टर बचेगा वो एडवांस में नहीं आता, वो सिर्फ मेंस का है। ठीक है। एडवांस का पूरा कोर्स में आपके अब ये 3 चीजों के अराउंड ही है, समझ लो आप पूरा कोर्स एडवांस। ठीक है ना। एक मॉडर्न फिजिक्स में एक न्यूक्लियस वाला पोर्शन थोड़ा अलग मान लो, नहीं तो मेन मॉडर्न फिजिक्स का भी जो कोर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है उससे। ठीक है। तो वो पूरा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो बचा हुआ जितना कोर्स है ना आपका एडवांस का, वो इन्हीं चीजों के अराउंड है। ठीक है। तो आप देखो इसमें क्या करते हैं, आप एक बार ध्यान से समझो कि लाइट का आपको डेली लाइफ में कभी भी वेव बिहेवियर नहीं दिखता है। ठीक है ना। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सब लिखा हुआ है। ठीक है। कि लाइट को आप वेव की तरह कैसे मानते हैं, देखो अगर मानेंगे मतलब डेली लाइफ में आप वेव मान के कुछ नहीं मिलता है। कैसे, एक का बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि दूसरे रूम में कोई आदमी अगर चिल्ला रहा है तो आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है। किसी दूसरे रूम में हो, वो आदमी आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, बट वो चिल्लाएगा तो आप तक आवाज पहुंच रही। ठीक है ना। तो आवाज क्यों पहुंच जाती है आपकी, क्योंकि लाइट जो साउंड वेव्स होती है उनकी क्या होती है, बेंडिंग हो जाती है। ठीक है। और वेव्स की बेंडिंग हम पढ़ेंगे पूरा अच्छी तरह, वेव्स की बेंडिंग क्या कहलाती है, डिफ्रैक्शन कहलाती है। और डिफ्रैक्शन एक वेव फिनोमेना है, किसी पार्टिकल में नहीं हो सकता है बेटा। ठीक है ना। ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट कह रहे हैं ना, पार्टिकल थोड़ी नहीं ऐसे बेंड करता हुआ आ जाता है, आप इधर फेंको और अपने आप ही ऐसे घूम के आ जाएगा, ऐसे थोड़ी नहीं होता। ठीक है ना। ये आपकी दीवार है, मान लो वॉल है, आप इधर खड़े हैं और आपका जो चिल्ला रहा है दूसरा आदमी वो इस वॉल के उस साइड है। ठीक है। बट वो चिल्लाएगा तो ये बैंड होके यहाँ कॉर्नर से साउंड वेव्स आप तक पहुंच जाएंगी, बट वो आपको दिखाई तो नहीं देता है। इसका मतलब उससे चलने वाली जो लाइट रेज है वो तो आप तक नहीं पहुंच पाई, मतलब लाइट वेव्स की क्या हो रही है, बेंडिंग नहीं। ठीक है। तो जब तक आपके ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, नैनोमीटर्स में होती है, पता है आप। ठीक है। तो जो ऑब्स्टेकल का साइज है वो डेली लाइफ में इस वेवलेंथ से बहुत ज्यादा रहता है। यहाँ जो ये ऑब्स्टेकल बीच में आया है इसका जो साइज है, ये ओपनिंग है, बहुत लार्ज है। ठीक है ना। गेट वेट लग रहे हैं, खिड़की विड़की लग रहे हैं, मान लीजिए। तो बड़ी बड़ी ओपनिंग है, तो यहाँ तो आप वेव फिनोमेना कभी भी नहीं देख सकते, इतनी बड़ी खिड़की है। ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको कभी भी वेव, अच्छा है। ठीक है। कनिष्क की था ना, आ जाएगा। तो आपको क्या है, इतनी बड़ी जो खिड़की से कभी भी आपको इतनी बड़ा ऑब्स्टेकल है, खिड़की एक गेट आपके बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टेकल है, तो वहां पर लाइट वेव्स की बेंडिंग नहीं हो पाती है बेटा, क्योंकि लाइट का वेव फिनोमेना केवल तभी दिख सकता है जब ऑब्स्टेकल का साइज आपकी वेवलेंथ का क्या होगा, ऑर्डर का होगा। ठीक है ना। ऑब्स्टेकल का साइज आपका क्या होगा, वेवलेंथ के ऑर्डर का होगा, जब ये ऑब्स्टेकल बी, देखो ये लिखा हुआ है, या तो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ के बराबर है, या फिर वेवलेंथ उस बी के कंपैरिजन में, या ऑब्स्टेकल का साइज इस लेमडा के कंपैरिजन में बहुत कम है, तभी आपका लाइट का वेव फिनोमेना पिक्चर में आ सकता है। डेली लाइफ में केवल एक ही फिनोमेना होता है इसका, जो आप देख सकते हैं, जो कि वेव बिहेवियर एक्सप्लेन करता है। वो तब होता है जब आपका वाटर के ऊपर ऑयल की एक लेयर बन जाती है। ठीक है। तो उस ऑयल की लेयर में आपको बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं। ठीक है। तो वो इकलौता फिनोमेना आप बोल सकते हैं जो डेली लाइफ में आप वेव नेचर का देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई वेव फिनोमेना डेली लाइफ में उतना इजीली देखने को नहीं मिलेगा जितना कि ये आपका
रे पर बेस्ड जो चीजें हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, ये सब क्या है, मेनली रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे, तो ये सब आपको डेली लाइफ में दिखेगा, ठीक है। बट एब्सोल्युटली उसको वेव मानते हुए कोई फिनोमेना आपको डेली लाइफ में रेयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जनरली आपके ऑब्स्टिकल का साइज क्या है, बहुत बड़ा। तो यंग साइंटिस्ट आया था, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपने नाम सुना हो, तो उसने वही किया था कि ऑब्स्टिकल का साइज बहुत कम कर दिया था, तो फिर वो लाइट की बेंडिंग देख पाया था। वो सब हम पढ़ेंगे। फिर वो लाइट की बेंडिंग देख पाया था, मतलब बेंडिंग मतलब लाइट में डिफ्रैक्शन को देख पाया था।